आज का जो व्लॉग है 7:30 बजे शुरू किया AM। PM का तो कोई मतलब है ही नहीं। AM जब ये स्कूल जाते हैं तो उनके जाने के बाद मैं तुरंत अपने काम पे लग जाती हूँ। और कुछ दिनों से भाई मैं अपना जो व्लॉग है ना, यानी काम, व्लॉग तो नहीं, काम बोल लूँगी, जो काम मैं शुरू करती हूँ ना, इनके जाने के बाद तुरंत मैं अपना मेन डोर साफ़ करती हूँ। यहाँ से ये सीढ़ियाँ वगैरह होगी और ये मेन डोर सारी तो ऊपर तक तो भाई दूसरे तीसरे दिन होती है, तीसरे दिन लगा लो, है ना। तो डेली अच्छा मेन डोर तो क्या यहाँ से आसपास से तो हर रोज़ ही साफ़ होता है, पर जो पूरी सीढ़ियाँ वो साफ़ नहीं करती मैं, तो इतना नहीं हो पाता जितना होता है वो कैमरे में या कई बार विदाउट कैमरा भी कर लेती हूँ। और इसके बाद भाई फिर जाके मैं जो अपने रूम वगैरह है वो साफ़ करूँगी। तो आज बेड के नीचे से आप कहते हो ना, क्या हर रोज़ मतलब कि बेड के नीचे इतनी धूल मिट्टी कहाँ चली जाती है, तो चली जाती है भाई। और बेड के नीचे मैं दिखाऊंगी आपको आज कितना बुरा हाल था। यानी कि आपके सामने हर रोज़ मैं इतनी साफ़ सफाई करती हूँ, फिर भी बेड के नीचे इतनी धूल मिट्टी चली जाती है, और डेली की डेली। क्योंकि आजकल भाई जो कनक है, गेहूँ है ना, उसकी कटाई हो रही है, कटाई है ना, तो मशीनें चल रही है चारों पास से। तो आजकल का जो मौसम है ना, तो इसमें धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आ जाती है, चाहे जो मर्जी कर लो फिर भी अंदर तक पहुंच जाती है। और अपना जो एरिया है आपको पता ही है, ओपन एरिया है, खुला, तो धूल मिट्टी आने के बहुत सारे चांस हो जाते हैं। तो यहाँ से मैंने ये सारा साफ़ कर दिया, दिख रहा होगा आपको कितना साफ़ हो गया है ना, क्लीन हो गया, बिल्कुल बढ़िया। और आजकल थोड़ा सा काम इसलिए भी जल्दी हो जाता है क्योंकि ईशांत का जो स्कूल का टाइम था गर्मी की वजह से वो भी चेंज हो गया। मास्टर तो खैर जाते ही थे 7:30 बजे, उनका वही टाइम है, और ईशांत के स्कूल का टाइम चेंज हो गया। तो मैं आ गई थी अंदर। तो ये देखिए बेड के नीचे से इस तरह से मैं हर रोज़ साफ़ करती हूँ। और आपको शायद दिखा नहीं या नहीं दिखा, मुझे नहीं पता। तो बेड के जो पावे आपको दिख रहे होंगे ना, वहाँ पे देखो कितना बड़ा जाला लगा हुआ है, और वो निकला नहीं, वो जब मैं एडिटिंग कर रही थी ना मेरे को तब दिखा। तो इसलिए भाई ये साफ़ सफाई वो देखो वो वहीं पे रह गया। तो साफ़ सफाई ज़रूरी है। 2-3 चीज़ें वहीं रहेगी बेड के नीचे ही। एक वो आपको रेड पवे के पास ही दिख रहा होगा, वो भी कार्ड है, शायद उसमें पैसे ही ना हो वो पता नहीं कैसे इसके नीचे गया, जो पैसे शादी शगुन का कार्ड होता है वो वाला था, वहाँ पे निकाला ही नहीं अभी तक। जब दोबारा से साफ़ सफाई करूँगी तब निकाल लूँगी, अब टाइम नहीं था, इतना फुर्सत नहीं है भाई। अब तो यही होता है कि फटाफट से काम निमट जाए, थोड़ा सा बिजी है इस वजह से। तो कुछ साफ़ सफाई हो गई है, कुछ रह गई है। आज का हमारा यही था कि डीप क्लीनिंग ही लगा लो। सारे मतलब रूम की आज मैंने साफ़ सफाई डीप क्लीनिंग की है, हर जगह से। भले ही कैमरे में कैद ना हुई हो क्लिप्स ना बनी हो, पर मैंने आज डीप क्लीनिंग की है बहुत अच्छे से। हर रोज़ कई बार ऐसा होता है, हर रोज़ मतलब इस तरह डीप क्लीनिंग नहीं होती, मतलब सामने से साफ़ कर दिया इस तरह से, सोफ़े के नीचे से, बेड के नीचे से प्रॉपर तरीके से साफ़ सफाई नहीं कर पाती हर रोज़। तो वीक में 1 बार या 2 बार मैं इस तरह से डीप क्लीनिंग करती हूँ, है ना। तो ये था आज का हमारा जो रूटीन थी, है ना। तो मैं बहुत खुश थी है भाई, अपना काम भी करते रहो, मस्ती भी करते रहो। अगर मस्ती में काम करेंगे ना तो काम आसान लगता है, अगर उसको बोझ समझ के करेंगे ना तो वो करना भी मुश्किल हो जाता है। तो मेरा यही है, मस्ती में मैं अपने काम करती रहती हूँ। पंखे चल रहे हैं इसलिए मैंने जो वॉइस थी ना, नेचुरल वॉइस थी ओरिजिनल, वो मैंने म्यूट कर दी।
है ना, क्योंकि पंखे चले हुए थे, शोर बहुत ज़्यादा हो रखा था तो इसलिए। तो अपना यहाँ से भी अच्छे से क्लीन हो गया। और जो अगली वीडियो होगी भाई, जो मैंने यहाँ से कर्टन उतार दिए ना डोर पे, वो सारे कर्टन वापस यहीं लगाएंगे, है ना। और जो अभी बेड के नीचे से जिस रूम में से मैं साफ़ करके आई, उसके कर्टन उतार के ईशांत के रूम में जाएंगे, क्योंकि ये बेड जो है ना, जो आप वो सामने बेड देख रहे हैं, वो कमरा साफ़ हो गया है, तो उसके वो कर्टन मैं उतार दूँगी वहाँ से, क्योंकि मैंने उस साइड अब बेड को घुमा देना है एसी की तरफ। और फिर वहाँ मतलब कर्टन का कोई काम नहीं है, तो कर्टन नहीं तो वहाँ फंस जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो बेहतर यही होगा कि मैं वहाँ से वो कर्टन उतार दूँगी और वहाँ पे कोई बेडशीट वगैरह कुछ इस तरह कुछ लगा दूँगी, चादर वगैरह कुछ भी। तो वहाँ से वो कर्टन हटा देंगे और बेड को घुमा देंगे। तो इसलिए, और यहाँ से भाई वो रूम और अपना ये सोफ़ा एरिया बहुत अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया है। तो पंखे बंद कर देते हैं, लाइट बंद कर देते हैं। तो इसी तरह से मैंने सारे कमरों की साफ़ सफाई अपनी कर दी थी। और उसके बाद भाई अपना ये पोचे वगैरह है, इसको भी अच्छे से धो के साफ़ सुथरा करके रख देंगे और सुखा के। इसको साफ़ करना, धो के रखना, ये भी बहुत ज़रूरी है ना। तो इसको यहाँ पे लगा देंगे। और उसके बाद भाई मेरे पास है थोड़े से कपड़े, उनकी मुझे करनी है धुलाई। और कपड़ों का भी आजकल मेरा ये हो रहा है, कपड़ों का काम बताती हूँ। आजकल मेरा ना तो मंगलवार छूट रहा, मतलब मंगलवार भी नहीं छूट रहा और वीरवार भी नहीं छूट रहा। आपने अक्सर देखा होगा कि मैं वीरवार भी छोड़ देती हूँ और मंगलवार भी, 2 दिन मैं कपड़े नहीं धोती। पर आजकल मैं कपड़े डेली के डेली अपने जो भी हो रहे हैं वो धो रही हूँ। बिज़ी हूँ, बिज़ी मैं कहाँ हूँ, भागवत कथा चल रही है तो मैं वहाँ पे बिज़ी हूँ। तो इसलिए आपको शायद मेरे व्लॉग भी नहीं मिल रहे हैं, इसी वजह से मेरे व्लॉग नहीं आ रहे, मिल नहीं रहे, मतलब कि मेरे व्लॉग नहीं आ रहे। तो ये भाई एक ना जो मैं घर में पोछा लगाती हूँ वो अलग है, और जो मैं बाहर सीढ़ियों पे साफ़ करके आई मेन डोर से वो अलग है। जो बाहर का पोछा है मैं उसको घर में यूज़ नहीं करती, और जो घर का है मैं उसको बाहर यूज़ नहीं करती। तो ये मास्टर जी का वाइट कुर्ता पजामा, और मास्टर जी की भागवत कथा में सेवा लगी है तो वाइट कुर्ता पजामा पहन के जाते हैं। तो इसको मैं हर रोज़ पानी में से निकाल देती हूँ। तो वैसे तो हाफ बाजू का भी है, तो 2 मतलब कि कुर्ता पजामा दूसरा भी है। हाफ बाजू का है तो वो पहनना ये इतना पसंद नहीं करते, ये फुल बाजू का है तो इनको यही है कि हर रोज़ फुल बाजू का ही पहन के जाते हैं, तो मैं हर रोज़ पानी में से निकाल देती हूँ। तो इसलिए कह रही मैं, बाकी जो कपड़े फिर और होते हैं ना उन्हीं के साथ मैं यानी कि डेली के डेली अपने कपड़े भी धो देती हूँ। जो डेली के डेली कपड़े अपने होते हैं, एक एक जोड़ा, तीनों जनों का एक एक जोड़ा हो जाता है, और साथ में एक आधा भाई अपना ये नाइट सूट वगैरह, बस इतने से कपड़े होते हैं। तो इस वजह से मंगलवार वीरवार का कोई फरेज नहीं है। तो अब 7 के 7 दिन कपड़े धोए जा रहे हैं, और कथा रहेगी बस 3 दिन की। 4 दिन हो चुके हैं, 7 दिन की भागवत कथा थी, 3 दिन रह गए हैं। तो अगर कोई आसपास का है, आना चाहता है, तो इंदिरा मार्केट के सामने तिब्बती मार्केट जहाँ लगती थी वहाँ भागवत कथा हो रही है। आप आ सकते हो सहपरिवार। और ये भाई जो भागवत कथा हो रही है ये दिव्य ज्योति जागृति संस्था की तरफ से हो रही है। तो आप अगर आने के इच्छुक हो, जो आसपास के हैं, तो वो ज़रूर आइएगा। 3 दिन की रह गई है बस। बहुत अच्छी हो रही है कथा, है ना। तो इस वजह से हमारे व्लॉग भी नहीं
आ पा रहे हैं। तो बस मेन यही था। तो अपने थोड़े बहुत कपड़े लत्ते हैं, इनको धो दें और फिर भाई अपना काम समाप्त है। और फिर मैं भाई अपना सोने वाला काम करती हूँ, क्योंकि रात को हम लेट हो जाते हैं। मास्टर जी की जैसे कि मैंने बताया सेवा लगी हुई है ना, तो हमें 11:30 बजे के करीब तक घर आते हैं। हाँ, 11:30 बजे तक घर आ जाते हैं, तो लेट तो हो ही जाते हैं। तो उसके बाद भी फिर मैं सो जाती हूँ। मुझे तो रेस्ट मिल जाती है, मास्टर जी को भी खैर रेस्ट मिल जाती है। मास्टर जी 3 बजे स्कूल से आते हैं और उसके बाद सो जाते हैं। फिर 6 बजे फिर चले जाते हैं, नहा धो के अपना 6 बजे चले जाते हैं और मैं 7 बजे जाती हूँ। तो इस तरह से चल रहा है आजकल का हमारा सफ़र, लाइफ का सफ़र, जीवन का सफ़र। तो भाई बातों ही बातों में आप सभी के साथ, आप सभी से बातचीत करते करते हमने कपड़े भी धो दिए हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट्स कर देना, ठीक है। और चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो वीडियो मैंने पहले से भी एक अपलोड कर रखी है, पर अभी यूट्यूब ने उसकी परमिशन नहीं दी मुझे, तो मुझे लगता है दोबारा से मेल करनी पड़ेगी, तब जाके हमारी वो वीडियो भी आएगी। तो देखते हैं कब तक रिप्लाई आता है। हमारी मेल तो डाल रखी है यूट्यूब टीम पे। तो चलो भाई, ठीक है, बाय बाय, टाटा।